अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स मजमून उर्दू जमात 5वीं का या पंजुम की उर्दू की सरगर्मी या एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 9वां दिन, सलाहियत या तसव्वुरात, खिलाड़ियों की मालूमात। इस 9वें दिन में हम खिलाड़ियों की मालूमात हासिल करेंगे। आओ मालूम करें में सचिन रमेश तेंदुलकर, इनके बारे में, जो एक क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी हैं, उनके बारे में आपको मालूमात दी गई है। इनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। सचिन तेंदुलकर और उनकी मुख्तलिफ तस्वीर जो खेल के दौरान कुछ इवेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं आपको तस्वीरों के ज़रिए। तो देखिए यहाँ पर इनके बारे में मालूमात दी गई है, तो हम ये मालूमात उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो आप बगौर सुनिए और समझिए। सचिन रमेश तेंदुलकर की पैदाइश 24 अप्रैल सन 1973 को हुई। उनकी पैदाइश 24 अप्रैल 1973 को हुई। उन्होंने पहला टेस्ट मैच 15 नवंबर 1989 और पहला एक रोज़ा मैच 8 दिसंबर 1989 में खेला। अब आपको पता है कि जो क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में 2 मैच होते हैं, एक टेस्ट मैच होता है और एक रोज़ा या वनडे मैच होता है। तो 2 किस्म के मैच होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने टेस्ट मैच खेला जो 15 नवंबर 1989 को खेला, और उसी साल उन्होंने एक रोज़ा मैच 8 दिसंबर 1989 को खेला, जो उनका पहला वनडे मैच था। ये पहला टेस्ट मैच था 15 नवंबर 1989 को, और एक रोज़ा मैच था 8 दिसंबर 1989 को। सचिन तेंदुलकर के कारनामे एक नज़र में। अब हम उनके कारनामे एक नज़र में एट अ ग्लांस देखेंगे। नंबर 1, पहला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच में डबल सेंचुरी बनाई। तो उनकी खासियत ये है, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए। हर खिलाड़ी एक रिकॉर्ड बनाता है जिसके लिए वो ख़ास तौर से जाना जाता है। तो वैसे ही सचिन तेंदुलकर के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने वो पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच में यानी इंटरनेशनल वनडे मैच में उन्होंने पहली बार डबल सेंचुरी बनाई। अब सेंचुरी किसे कहते हैं? जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी 100 रन बनाता है तो उसे सेंचुरी कहते हैं, और जब 200 रन बनाएगा तो उसे कहेंगे डबल सेंचुरी। यानी वो ऐसे पहले क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे मैच में, एक रोज़ा मैच में डबल सेंचुरी बनाई है, यानी 200 रन बनाए हैं या 200 से ज़्यादा रन बनाए हैं। नंबर 2, टेस्ट मैच में 50 सेंचुरियाँ बनाने वाला वाहिद खिलाड़ी। सेंचुरी क्रिकेट में 100 रन बनाना, हाफ सेंचुरी 50 रन बनाना। अब देखो, टेस्ट मैच में, अब आपको पता है कि जो टेस्ट मैच होता है वो 3 दिन 2 दिन इस तरीके से चलता है, 3-4 दिन वो मैच चलता है, उसे टेस्ट मैच कहते हैं। तो टेस्ट मैच में उन्होंने 50 सेंचुरियाँ बनाई हैं। बनाने वाले वो वाहिद खिलाड़ी, यानी ऐसे खिलाड़ी हैं वो वाहिद एक जिन्होंने टेस्ट मैच में 50 सेंचुरियाँ बनाई। अब सेंचुरी किसे कहते हैं हमने आपको पहले ही समझा चुके हैं कि सेंचुरी क्रिकेट में 100 रन बनाने को कहते हैं, और हाफ सेंचुरी 50 रन बनाने को कहते हैं। ओके। नंबर 3, टेस्ट मैच में 15,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज। अब उनकी और ख़ासियत क्या है, उन्होंने और क्या ख़ास रिकॉर्ड बनाया है कि टेस्ट मैच में उनके टोटल रन, यानी उनके जो पहले दिन का टेस्ट मैच है उस दिन से तो उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट लाइफ में जितने मैच खेले, अगर हम पूरे उन मैचों के उनके रन की टोटल करेंगे, यानी पूरे टोटल उनका रन देखेंगे हम, तो वो उनके टोटल रन होते हैं 15,000 से भी ज़्यादा होते हैं। तो वो पहले 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज है। बल्लेबाज बोले तो बैट्समैन, यानी बैटिंग करने वाले। तो पहले वो ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट मैच में 15,000 रन बनाए। 15,000 रन कैसे समझा ना आपको, यानी उन्होंने जो पहले दिन से क्रिकेट टेस्ट मैच खेला, जैसे 15 नवंबर को उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला, तो उस दिन से तो उनके रिटायरमेंट के दिन तक उन्होंने जितने मैच खेले हैं टेस्ट मैच, उसकी अगर हम टोटल करें तो वो 15,000, तकरीबन 15,000 होती है, उससे ज़्यादा होती है। नंबर 4, आलमी सतह पर क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाला खिलाड़ी। अब आप देख रहे हैं कि कितने सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम पे, पहला, दूसरा, ये तीसरा हमने देखे, और उसके अलावा ये चौथा रिकॉर्ड ये है कि आलमी सतह पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर, यानी पूरी दुनिया के खिलाड़ियों में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा आलमी इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले ये खिलाड़ी, यानी किसी खिलाड़ी ने अभी तक ऐसे रिकॉर्ड नहीं बनाए, यानी हर चीज़ के उन्होंने पहले रिकॉर्ड बनाने वाले वो खिलाड़ी हैं। आओ अहलियत पैदा करें, एजाज़ बमानी अवार्ड जो आपके काबिल
तारीफ काम करने पर दिया जाता है। अब एजाज़ यानी अवार्ड, जिसे इंग्लिश में अवार्ड कहा जाता है, उर्दू में एजाज़ कहा जाता है। ये क्यों दिया जाता है? अगर आप कोई काबिल तारीफ काम करते हैं तो उस पर आपको कुछ अवार्ड दिया जाता है, एजाज़ दिया जाता है। आप लोगों को जैसे बच्चों स्कूल में भी दिया जाता होगा, समझा आपने सबसे अच्छे मार्क्स लिए हैं तो आपको कुछ आपके टीचर गिफ्ट देते हैं, आपको स्टेज पर बुलाकर आपकी हिम्मत अफजाई करते हैं, या आपने कुछ अच्छा काम किया है, कोई नया काम किया, आपने झाड़ लगाया है या किसी की मदद की है और आपके टीचर को पता चला कि आपने अच्छा काम किया है, तो आपके टीचर बुलाकर आपको शाबाशी देते हैं, है ना, तो उसे हम एजाज़ कहते हैं। तो वैसे ही बड़े सतह पर अगर कोई काम किया जाता है तो एजाज़ या अवार्ड दिया जाता है कि जो काम काबिल तारीफ़ हो, जो लोगों की भलाई के लिए हो। कुछ अवार्ड के नाम इस तरह है, तो कुछ अवार्ड जो है तो हमारे भारत के लेवल पर यानी नेशनल लेवल पर दिए जाते हैं, और कुछ इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी लेवल पर दिए जाते हैं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। तो हम जो है तो कुछ भारत के जो अपने अवार्ड है, जो हमारे भारत में जो अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ एजाज़ दिए जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। उनके नाम कुछ इस तरह हैं, देखिए। नंबर 1 अर्जुन अवार्ड, नंबर 2 राजीव गांधी अवार्ड, नंबर 3 खेल रत्न अवार्ड, नंबर 4 पद्मश्री अवार्ड, नंबर 5 महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, नंबर 6 पद्म भूषण अवार्ड, नंबर 7 भारत रत्न अवार्ड। अब यहाँ पर ये जो 6-7 भारत के अवार्डों के नाम दिए गए हैं, हम आपको इन अवार्ड के बारे में मालूमात देते हैं एक एक करके कि ये अवार्ड क्यों दिया जाता है और किस फील्ड में दिया जाता है। आप बगौर सुनेंगे और याद रखेंगे, और न्यूज़ में भी इन अवार्ड के बारे में आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 अर्जुन अवार्ड। अब ये जो अर्जुन अवार्ड है ये खेल के मैदान में दिया जाता है। अगर खेल के मैदान में कोई नुमाया काम अंजाम देता है तो उस खिलाड़ी को ये इनाम दिया जाता है। हिंदुस्तान का खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड अर्जुन अवार्ड को माना जाता है। ये अवार्ड 1916 में शुरू किया गया। अब हम देखेंगे नंबर 2 राजीव गांधी अवार्ड। राजीव गांधी अवार्ड ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो खेलों में दिया जाता है, उसे ही हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। ये भारत का खेल का बड़ा अवार्ड माना जाता है, जो खेल और यूथ मिनिस्टर के हाथों हर साल खिलाड़ियों को दिया जाता है जो उम्दा कारकर्दगी करता है उसे। नंबर 3 खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड ये भी अवार्ड खेल में ही दिया जाता है, जो खेल में नुमाया कारनामा अंजाम देने वाले खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया जाता है। अब हम देखेंगे नंबर 4 पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड ये किसी भी शोबे में, यहाँ तक के सरकारी व गैर सरकारी महकमों में गैर मामूली खिदमत अंजाम देने वालों को ये अवार्ड दिया जाता है। यानी ये खेल में नहीं बल्कि किसी भी शोबे में ये अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो सरकारी महकमे में हो चाहे गैर सरकारी महकमे में हो। वो इंसान अगर कोई गैर मामूली खिदमत अंजाम देता है तो उसे ये अवार्ड दिया। उसी तरीके से अब हम देखेंगे महाराष्ट्र भूषण। नंबर 5 महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये अवार्ड महाराष्ट्र रियासत में ही दिया जाता है, हमारी महाराष्ट्र रियासत में। ये सबसे बड़ा महाराष्ट्र का शहरी एजाज़ या अवार्ड माना जाता है। ये महाराष्ट्र के शहरियों को दिया जाता है। 1995 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, यानी 1995 से ये अवार्ड देने की शुरुआत हुई। उसके बाद है नंबर 6 पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड ये किसी भी मैदान में काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम देने वाले को पद्म भूषण एजाज़ से नवाजा जाता है। यानी किसी भी मैदान में अगर कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम देता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है। ये सिर्फ खेलों में नहीं दिया जाता बल्कि दूसरे शोबों में भी अगर कोई अच्छा कारनामा अंजाम देता है तो उसे पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। अब देखते हैं नंबर 7 भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ है जो मुख्तलिफ शोबों में दिया जाता है, जैसे आर्ट, अदब, साइंस और ख़िदमत में नुमाया कारनामा अंजाम देने वाले को ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की तफसील दी गई है जिनको भारत रत्न मिला है, और ये भारत रत्न अवार्ड की मेडल की फ़ोटो है। तो हमने आपको इस तरह इन पूरे अवार्ड्स के बारे में मालूमात दे दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। आप भी कोई अवार्ड हासिल कर सकते हैं बशर्ते ये कि कड़ी मेहनत और लगन का जज्बा हो। अब देखिए एजाज़ या अवार्ड लेना किसे पसंद नहीं होगा, है ना। तो आप भी अवार्ड हासिल कर सकते हैं बशर्ते ये है कि आपको क्या करनी होगी, कड़ी मेहनत और कड़ी लगन का जज्बा रखना होगा। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप भी ऐसे अवार्ड हासिल कर सकते हैं, और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी ऐसा अवार्ड दिलवाए। अब आगे देखते हैं हम। आओ मश्क करें। नंबर 1 अखबार और रिसालों के तराशे, तस्वीरें और खाके वगैरह जमा कीजिए जिसमें खिलाड़ियों की मालूमात हो। आपको क्या करना है, कोई अखबार,
रिसाले या पर्चे वगैरह में, रिसाले वाले तो महानामा, उमंग वगैरह जो आते हैं या कोई और मैगज़ीन आते हैं, उनमें आपको अगर कोई तस्वीर मिलती है खिलाड़ियों की या उनकी मालूमात मिलती है तो आपको उनको कट करके अपने पास रखना है और उनका ज़ख़ीरा करना है, उन्हें जमा करना है, उन्हें पेस्ट करना है टिकट बुक में और उसे अपने पास ज़ख़ीरा करके रखना है। आओ तख़य्युलाती बने या चैलेंज, आप कौन सा अवार्ड हासिल करना चाहेंगे और ये अवार्ड हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे। तो आपने इतने सारे अवार्ड्स के बारे में देखा, या और कोई अवार्ड आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कौन सा अवार्ड हासिल करना चाहेंगे और अवार्ड हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको ये लिखना है। तो हम एक नमूने के तौर पे आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, हम कोई इनाम हासिल करना चाहेंगे तो वो होगा नोबल इनाम, क्योंकि नोबल इनाम क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है जो हर साल दिया जाता है। स्वीडन के साइंसदान डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल जो डायनामिट का मौजूद है, इसकी रकम जो तकरीबन $1,75,000 थी का एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसके तसव्वुत से हासिल शुदा रकम से हर साल इनामी रकम दी जाती है। ये इनाम तबैयात, कीमिया, मेडिसिन, लिटरेचर, अमन और इक़्तिसादियात के मैदान में दिया जाता है। अब तक भारत के 6 लोगों को ये इनाम मिल चुका है और बच्चों हम चाहेंगे कि 7वां इनाम और फिर से हमारे भारत में किसी को मिले और उनमें से हमारे तुलबा उनमें शामिल हों। तो आप कौन से भी फील्ड में, तबैयात, कीमिया, मेडिसिन, लिटरेचर, अमन, इक़्तिसादात में जो भी मज़मून आपको पसंद है, आप इस शोबे में नुमायाँ कारकर्दगी करके ये अवार्ड हासिल कर सकते हैं। या आप कोई खेल का अवार्ड हासिल करना चाहते हैं तो खेल में उम्दा कारकर्दगी करके आप कौन सा अवार्ड हासिल करना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, या ये भी आप लिख सकते हैं। और इसके लिए, ये इनाम हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे वो आपको ख़ुद लिखना है कि आप क्या करेंगे ऐसा काम जिससे आपको ये अवार्ड मिले। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये एक्टिविटी नंबर 9 ख़त्म हुई। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।